क्या आप जानते हैं, लंका की महारानी मंदोदरी रावण की पत्नी बनने से पहले भी किसी की पत्नी रह चुकी थीं? रुकिए, कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक विवाह की कथा नहीं, बल्कि भाग्य, श्राप, युद्ध और नियति के ऐसे रहस्यों से भरी दास्तान है जो रामायण के पर्दे के पीछे छिपी रही। मंदोदरी का जन्म असुरों के महान वास्तुकार मय दानव और अप्सरा हेमा के घर हुआ था। वह केवल रूप में ही नहीं, बल्कि बुद्धि, नीति और धैर्य में भी अद्वितीय थीं। बचपन से ही उनमें एक अलौकिक शांति और तेज झलकता था। देवता भी उनके सौंदर्य और सौम्यता की चर्चा करते थे। लेकिन नियति ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लिखा था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यौवन आने पर मंदोदरी का विवाह हुआ एक पराक्रमी दानव योद्धा विद्युज्जीवा से। नाम से ही स्पष्ट है, उसकी वाणी बिजली जैसी तेज और युद्ध कौशल अग्नि जैसा प्रचंड था। वह असुर कुल का वीर था, लेकिन देवताओं का शत्रु भी। दोनों का विवाह प्रेम और सम्मान पर आधारित था। मंदोदरी अपने पहले पति के साथ सुखी थीं। लेकिन सुख हमेशा कहानी का अंत नहीं होता, कभी कभी तूफान की शुरुआत भी होता है। देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा। इंद्र स्वयं युद्धभूमि में उतरे। विद्युज्जीवा ने वीरता से युद्ध किया, पर देवताओं की संयुक्त शक्ति के आगे अंततः वह वीरगति को प्राप्त हुआ। एक ही पल में मंदोदरी का संसार उजड़ गया। कल्पना कीजिए, एक राजकुमारी, नवविवाहिता और अचानक विधवा। उस समय मंदोदरी ने न विलाप से संसार हिलाया, न क्रोध से बदला मांगा। उन्होंने धैर्य धारण किया। यही धैर्य आगे चलकर उन्हें इतिहास की सबसे संयमी रानियों में गिने जाने का कारण बना। समय बीता, लेकिन नियति अभी शांत नहीं हुई थी। एक दिन लंका का स्वामी, 10 शीशों वाला महापराक्रमी रावण मय दानव के महल पहुंचा। उसने मंदोदरी को देखा और सिर्फ उनके सौंदर्य पर नहीं, उनकी बुद्धिमत्ता और गरिमा पर मोहित हो गया। रावण युद्ध कला का ज्ञाता था, वेदों का विद्वान था, लेकिन उसके जीवन में संतुलन लाने वाली शक्ति की कमी थी। मय दानव ने भविष्य भांप लिया। यह विवाह केवल पारिवारिक नहीं, राजनैतिक और दैवी योजना का हिस्सा था। मंदोदरी ने रावण से विवाह किया, पर सुनिए ध्यान से, उन्होंने कभी अपने अतीत को भुलाया नहीं। वे रावण की पत्नी बनी, पर उसकी हर अधर्मपूर्ण इच्छा का समर्थन नहीं किया। सीता हरण के समय भी मंदोदरी ने रावण को समझाया था, पराई स्त्री का अपहरण विनाश का द्वार खोलता है। क्या ये सिर्फ एक पत्नी की सलाह थी? नहीं, यह एक ऐसी स्त्री की चेतावनी थी जिसने पहले ही युद्ध की कीमत चुकाई थी। मंदोदरी की कहानी हमें यह बताती है कि वह केवल रावण की रानी नहीं थीं, वह एक वीरांगना की विधवा, एक असुर राजकुमारी, एक नीति की प्रतीक और धैर्य की मूर्ति थीं। तो अगली बार जब आप रामायण में मंदोदरी का नाम सुने, याद रखिए, उनकी कहानी रावण से शुरू नहीं होती और सिर्फ